स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस महा कवरेज में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के जयकारे लग रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में भी, हरिद्वार में भी, वाराणसी में भी, और जो लोग इन तटों पर नहीं पहुंच पाए वो घर पे स्नान कर रहे हैं तो भी ये नारे लगा रहे हैं। लेकिन हम शिवानी हम चलेंगे भारती के पास और भारती के पास ले चलेंगे क्योंकि वहाँ पर गंगा आरती या तो हो रही है या तो समाप्त हो गई है, इसलिए वहाँ का दृश्य अलौकिक है और इसी वक्त आप तक विस्तार में पहुँचाया जाना जरूरी है। बताइए भारती, क्या हो रहा है वहाँ पर? राजेंद्र, देखिए अभी अभी गंगा आरती यहाँ पर समाप्त हुई है और उसके बाद माँ गंगा के जयकारे, भगवान भोलेनाथ के जयकारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है आज शिवरात्रि के दिन वो पूरी तरह से चरम पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कावड़ लेकर लोग लगातार आ रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से अभी बात हुई तो लोग बता रहे थे कि कोई हिसार से आया है और इसके अलावा यूपी के अलग अलग ज़िलों से, एमपी से, कई जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आस्था जो है लोगों की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो बताएंगे। यहाँ एक शिव जी का जो रूप बना हुआ है वो मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए बेटा, शिव जी का रूप धारण किया हुआ है। हाँ। क्या कहोगे, आज शिवरात्रि का दिन है, बारात उठेगी शिव का, और क्या बारात उठेगी शिव जी की, और क्या ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? ये एमपी जिला टीकमगढ़ से आए हम। अच्छा, आज शिवरात्रि के दिन स्पेशली आए? स्पेशली आए जी, बड़ी छुट्टी लेके बहुत टाइम से दिन का हमें इंतजार था, इसलिए हम बड़ी खुशी हुई हमें यहाँ आके और अच्छा लग रहा है। माता गंगा माई की आरती देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारी जो यहाँ पे हैं सब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप बताइए, आप कहाँ से आए भैया? पानीपत से आए। पानीपत से आए हैं। कर लिया गंगा स्नान? अभी करेंगे जी, अभी करना है गंगा स्नान। क्या कहेंगे शिवरात्रि के दिन? ये मतलब महाशिवरात्रि है, ये जो 2 शिवरात्रि होते हैं, ये जो इसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। ये महाशिवरात्रि है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। जय भोले की। तो ये आपने देखा यहाँ पर शिवानी और राजेंद्र की किस तरह से लोग बता रहे हैं मान्यता है आज के दिन की बहुत ज्यादा, और यही एक बड़ी वजह कि आज इतना उत्साह देखने। बिल्कुल भारती, हम देख पा रहे हैं किस तरह से लोग लगातार वहां पर मां गंगा मैया की गोद में हैं और शिवरात्रि का ये महापर्व मना रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या से निमिष भी जुड़ गए हैं। निमिष गोस्वामी अयोध्या से हमें दिखाएंगे किस तरह से आज शिवरात्रि वहां मनाई जा रही है। निमिष, जरूर जानना चाहेंगे आज किस तरह से वहां पर उत्साह देखा जा रहा है? जी शिवानी, लोग सुबह से ही सरयू में स्नान कर रहे हैं और यहाँ से शिवालयों पर जल ले जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोले अपने में अद्भुत है और सृष्टि के निर्माता है। ऐसे में व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है महाशिवरात्रि, जो अब तक की जो 12 शिवरात्रि होती है उसमें सबसे बड़ी आज है फाल्गुन की महाशिवरात्रि। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। लोग पार्वती जी और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवालयों में जलाभिषेक हो रहा है, सुबह से ही दुग्धाभिषेक शुरू हुआ है। लोग अपने अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज किसी भी तरीके का अगर अनुष्ठान किया जाता है तो उसका विशेष लाभ है। रात्रि जागरण का भी अलग लाभ है। रात्रि जागरण करके माँ भगवती और भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सारे मनोकामनाओं की पूर्ण होती है, जीवन की बाधाएं खत्म होती है। आज सुबह से ही सरयू पे श्रद्धालुओं का तांता है। भोर सुबह से मौसम थोड़ा सा जरूर शिवानी क्लाउडी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर स्नान करके लोग सरयू नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ में जल चढ़ाने निकले हैं और पूजन अर्चन का दौर चालू है। जी शिवानी। बिल्कुल 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 निमिष, देखिए शिवानी, गंगा हो या सरयू हो या यहाँ पर जो भी पवित्र नदी हो, लोग उसको पवित्र स्नान के लिए, पुण्य स्नान के लिए आवश्यक मानते हैं, जाते हैं। और चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, दृश्य कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। और चूंकि प्रयागराज में सबसे बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। राजेंद्र, ये कहा जा रहा था कि अंतिम दिन है, आखिरी स्नान है, हो सकता है भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज ही शुरू हो रहा है कुंभ। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ वैसा ही उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। संगम तट पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, किस तरह का उत्साह है शिवरात्रि पर आज प्रयागराज में? जैसा भी आपने कहा कि ये कुंभ का आखिरी स्नान पर्व है। लोगों को ये लग रहा था कि अखाड़े अब यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि शैव अखाड़े काशी में स्नान करते हैं
और वैष्णव अखाड़े अयोध्या चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। और कल से ही लगातार श्रद्धालु प्रयागराज की पुण्य धरती पर पहुंच रहे थे और कल से ही स्नान का क्रम शुरू था और 2:28 पर कल दोपहर ही मुहूर्त स्नान का शुरू हो गया था और देर रात तक स्नान चलता रहा और आज ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था। प्रशासन को ये उम्मीद है कि 8 किलोमीटर के दायरे में जो 40 स्नान घाट बनाए गए हैं उन पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु 2 दिनों में मिलाकर स्नान करेंगे और श्रद्धालु वाकई उत्साहित हैं। और ये प्रयागराज कुंभ का आखिरी स्नान जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम यहाँ पर जारी है। और ये कह सकते हैं कि एक जन समुद्र यहाँ पर उमड़ पड़ा है और ये जो दृश्य हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दृश्य ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह लोगों का उत्साह महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर है कि यहाँ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और शिवार्चन करने के लिए यहाँ से गंगा जल भर रहे हैं और शिवालयों में जा रहे हैं और यहाँ पर भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनका अभिषेक कर रहे हैं। शहद से, गंगा जल से, पंचगव्य से यहाँ पर भगवान भोले को स्नान कराया जा रहा है और जो भी पसंद है भगवान भोले को वो तमाम चीजें चढ़ाई जा रही हैं। एक चीज और बताना यहाँ जरूरी है कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो घाट है वहाँ पर जल पुलिस तैनात की गई है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, तो सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। सीसीटीवी कैमरे से पूरा मेला क्षेत्र पहले से लैस है और कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जा रही है। सर्वेश, ठीक बात है। जिस तरह का माहौल अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में, अलर्ट की बात की जा रही है और कुंभ काफी संवेदनशील है क्योंकि एक ही समय पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं, तो इस बार सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा यहाँ पर पुख्ता है इंतजाम और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आज शिवरात्रि यहाँ पर मनाई जा रही है। राजेंद्र, हमारे साथ काशी में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नीतीश, लगातार भगवान भोले की नगरी के दृश्य वो हमें दिखा रहे हैं। एक बार चलेंगे नीतीश के पास और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज शिवरात्रि यहाँ मनाई जा रही है काशी में। शिवानी, जो आस्था का जो यहाँ सैलाब है वो लगातार जारी है। हम आपको अपने पीछे कतार दिखाना चाहेंगे। ये भक्त हैं जो दूर दूर से यहाँ पे जय भोले का जयकारा लगा रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को। आज खास मौका है शिवानी, आज खास मौका इसलिए है कि चूंकि काशी बाबा की नगरी है, बाबा का आज पाणी ग्रहण का दिन है और आज के दिन मान्यता है कि जो भक्त आज के दिन बाबा का जलाभिषेक और दर्शन करता है, पूजन करता है, उससे साक्षात भगवान शिव का, भगवान गणेश का और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भक्तों से भी जानते हैं शिवानी किस तरह की आस्था है और क्या है। सबसे पहले क्या करने आए हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी आस्था है? काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास से बाबा के दर्शन के लिए अपनी मनोकामना लेके आए। सर, आप दर्शन तो पूरे साल भी करते हैं, आज कौन सा खास दिन है और आज के दिन क्या मान्यता है, क्या मिलता है? आज महाशिवरात्रि है और शिव तत्व पूरे पृथ्वी पे 1000 गुना से ज्यादा कार्यरत रहता है। वो शिव तत्व हमें प्राप्त करने के लिए दर्शन के लिए आए हैं। शिवानी, आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि ये भक्त जो है बोल बम, बाबा विश्वनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, ये जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिवानी, 7 बजे का जो समय है, 7 बज के आपको दिखा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की आरती इस तरह सोमनाथ में हो रही है। ये सोमनाथ के दृश्य हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप देख सकते हैं सोमनाथ की आरती भी हो रही है। हमारा प्रयास यही है कि पूरे देश में जहां भी शिवरात्रि मनाई जा रही है आपको वहां के विहंगम दृश्य देखने को मिले और ये सोमनाथ की आरती के दृश्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सब कुछ दिव्य है, पूरे देश में इस वक्त दिव्य वातावरण है शिवानी, और पौ पट रही है। सूर्यदेव जो है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आने वाले हैं और लोग भक्ति भाव में नहाए हुए हैं, डूबे हुए हैं। आरती हो रही है अलग अलग मंदिरों में, कहीं गंगा आरती हो रही है, कहीं भगवान शिव की आरती हो रही है और हर तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास हो रहा है। उज्जैन हो, वाराणसी हो, हरिद्वार हो, सोमनाथ हो और जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है शिवानी, जिन 12 स्थानों पर, वहाँ तो आज अद्भुत छटा है। चाहे वो अभी उज्जैन के दृश्य आपने देखे या अभी सोमनाथ के दृश्य हम दर्शक देख रहे हैं, तो बहुत ही दिव्य अलौकिक अनुभव। महाशिवरात्रि का पावन स्नान प्रयागराज में चल रहा है, कुंभ का आखिरी महास्नान है और उसी दिन महाशिवरात्रि सोमवार के दिन, तो ये अद्भुत योग इसको और दिव्य बना रहा है।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आज का जो दिन है वो इसलिए भी है क्योंकि हम तीर्थराज प्रयाग में भी बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, उत्साह देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। कल रात को जब बारिश हुई यहाँ पर तो कई लोगों को ऐसी आशंका थी कि इससे शायद जो जन समुद्र जो उमड़ने की बात थी वो शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन जन समुद्र वैसे ही है, उतनी बड़ी तादाद में लोग। यही है आस्था की शक्ति, भक्ति की शक्ति जो अडिग है। किसी कुछ भी मुश्किलें हो, लोग आप देख रहे होंगे कि दूर दूर से चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दक्षिण भारत से आ रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, मैंने देखा, लेकिन जो उनकी आस्था है वो वाकई में अद्भुत है और यही आस्था है जिसकी शक्ति हमें इतना मजबूत बनाती है। चाहे ठंड हो, चाहे मुश्किलें हो, चाहे कुछ भी परेशानियां हो, लगातार लोग चले आ रहे हैं। जन समुद्र हमें दिखाई दे रहा है। भगवान भोले की नगरी काशी हो, सोमनाथ हो, अयोध्या हो, हरिद्वार हो या फिर प्रयागराज, जहां भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा मैया के साथ यमुना और अदृश्य सरस्वती भी मौजूद हैं। तो वाकई में ये संगम बिल्कुल अलग है, अलौकिक है। ये आस्था का संगम है, विरासत का संगम है, संस्कृति का संगम है और आज भोले बाबा खुद, ऐसा लगता है, यहाँ पर लोगों को आशीष देने चले आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हमें हो रहा है। राजेंद्र, और दो तस्वीरें हैं आरती की। आपकी स्क्रीन की दाहिनी ओर जो तस्वीर है वो महाकाल मंदिर उज्जैन की भस्म आरती की तस्वीर है, बाईं ओर सोमनाथ में आरती हो रही है उसकी तस्वीर है। तो दो तस्वीरें हैं और जहां जहां भगवान शिव के मंदिर हैं, शिवालय हैं और ज्योतिर्लिंग है, वहां पर आरती या तो हो चुकी है या हो रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और यहाँ प्रयागराज में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे कुंभ का आज आखिरी महास्नान चल रहा है। यहाँ पर तो दृश्य अतुलनीय है, इसकी तुलना अतुलनीय है। और जब हम भगवान शिव को देखते हैं, उनकी अलग अलग मुद्राओं को देखते हैं तो आनंद मिलता है राजेंद्र। और जब हम शिवलिंगों को देख रहे हैं, आज सोमनाथ का जो ये दृश्य हम देख रहे हैं, कितना भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है भगवान भोलेनाथ का। जिस तरह से आरती की जा रही है, शिवलिंग को सजाया गया है पीले पुष्पों के साथ, तो इसे देखते ही ऐसा लगता है कि हमारे जो जीवन की विपदाएं हैं वो सब समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। इतना आनंद देने वाला भगवान भोलेनाथ का ये स्वरूप है। और भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर अर्धचंद्र हमें जितनी शांति देता है, उनके गले में पड़ा हुआ भुजंग हमें बताता है कि जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, उन सबको हम विष की तरह उनका पान करें और अपने ऊपर उसका कुछ प्रभाव ना होने दें, जैसे भगवान भोलेनाथ। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके स्वरूप से सीखने वाली। और आस्था का ये जनसैलाब हम देख पा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, किस तरह से लगातार उमड़ रहा है। आज अंतिम स्नान जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आस्था बिल्कुल वैसी ही है, परिपूर्ण है, उत्साहित लोग यहाँ पर हैं, उत्साह में कोई कमी नहीं है राजेंद्र। यहाँ पर तो रात से ही लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके संगम क्षेत्र में आने शुरू हो गए। हाँ। जबकि तापमान कम था, बारिश हो रही थी, कहीं कोई चीज इनको विचलित नहीं कर रही, कहीं कोई चीज इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दाहिनी ओर की तस्वीर संगम की है और ये सोमनाथ मंदिर से शिव आरती आप सीधी देख रहे हैं। ये भव्य दृश्य, ये दिव्य अनुभव आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से एक बार अपने सहयोगी राजीव के पास चलना चाहेंगे। तीर्थराज प्रयाग में वो भी मौजूद हैं, कुंभ के इस शिवरात्रि पर्व के स्नान को भी दिखा रहे हैं और भक्तों के अंदर जो उत्साह है उसको दिखा रहे हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां मौजूद हैं, किस तरह का आज वहां पर आपको उत्साह दिखाई दे रहा है भक्तों में? शिवानी, ये तीर्थराज है, कहा जाता है तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ पर आने से सभी वो पुण्य प्रताप मिलते हैं जो अन्य तीर्थों पर मिलते हैं और यही कारण है कि आज कुंभ के अंतिम दिन, आज महाशिवरात्रि के मौके पर जो स्नान है उसमें करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं प्रयागराज के एक पौराणिक मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ, जिसके बारे में ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी मुराद पूरी होती है। शिवानी, जो कतारें हैं, क्योंकि मैं मंदिर परिसर के अंदर खड़ा हूं इसीलिए आपको वो संख्या कम नजर आ रही है, लेकिन मंदिर के बाहर किलोमीटरों लाइन लगी हुई है। लोग जो श्रद्धालु हैं, जो विभिन्न प्रदेशों, प्रांतों और आसपास के जिलों से आए हुए हैं, वो लगातार ब्रह्म मुहूर्ति से ही इस मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचकर महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शंकर की पूजा और अर्चना करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं जिनके पास आप देख रहे हैं कि बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पहुंचे। इनसे हम बात करेंगे कि कितनी आस्था है, विश्वास है आज के दिन। आज के दिन हमें भगवान के ऊपर बहुत आस्था रहती है। आज के दिन शिव पार्वती जी का
वो हुआ था, मिलन हुआ था अच्छे से। उन्होंने शिव पार्वती जी ने शिव जी के लिए पूजा की थी, इसलिए हमें आस्था है। ऐसे ही मानता है हमारे हिंदुस्तान की कि हम लोग अच्छे ढंग से उनकी सेवा कर सके। और वो हमारे कहते हैं कि पूजा करने से पति अच्छा मिलता है। तो जैसा शिवानी आपने सुना कि आज के दिन पूजा करने से पति अच्छा मिलता है, और यही कारण है कि इस मंदिर में जो महिलाओं की संख्या है वो एक बड़े स्तर पर है। ये तमाम श्रद्धालुओं को बिल्कुल स्पष्ट है। और भगवान शिव और पार्वती के मिलन और उनके विवाह के उत्सव को जो है महाशिवरात्रि कहते हैं। और इसीलिए इसमें शिवानी आप देखिएगा कि इसमें लोगों की दिलचस्पी, लोगों का उत्साह और कहीं ज्यादा नजर आता है। इसलिए भगवान शिव की बात हो रही है। हम उज्जैन चलेंगे, महाकालेश्वर मंदिर चलेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी आनंद निगम मौजूद हैं और वो वहां के अलौकिक दिव्य दृश्य आपको दिखाएंगे, भक्ति में डूबे लोगों के चेहरे आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसा दिव्य अनुभव कर रहे हैं वो लोग। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। बताइए आनंद। 2 बजे यहाँ पर पट खुले हैं, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मैं बताना चाहूँगा कि दूर अभी फिलहाल यहाँ से श्रद्धालुओं को दूर कर दिया गया, चूँकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो गई थी, तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। और ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगे गए, उन्हें सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ मंदिर परिसर उसको खाली कराया गया है। चूँकि बाहर की बात करूँ तो मंदिर के बाहर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर तक की लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु अंदर आना चाहते हैं मंदिर के अंदर, और ऐसे में वो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जगह बनाई जा रही है। लेकिन अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में काफ़ी मान्यता है उज्जैन के महाकाल मंदिर में, और सबसे बड़ी मान्यता यही है कि जिस तरह से नवरात्रि होती है माता की, बिल्कुल उसी तरह से शिवरात्रि यहाँ पर बनाई जाती है। 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं, और आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है। और ऐसे शिवरात्रि के दिन यहाँ पर तमाम वो श्रद्धालु जो दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दूर से सिर्फ खाली बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, सिर्फ एक झलक वो पा लेना चाहते हैं।